नीट 2023 के बचे हुए दिनों में केमिस्ट्री में 130 प्लस स्कोर करना है। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ना। बिल्कुल साधारण भाषा में मैं आपको बातें बताऊंगा, रियल बातें बताऊंगा, प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। देखो, मैं अभी आपको कुछ चैप्टर ऐसे बताने वाला हूं जो आपको सबसे पहले टारगेट करने हैं, सबसे पहले टारगेट करने हैं। तो वो चैप्टर कौन से रहेंगे? पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटालर्जी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन रेडॉक्स रिएक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर आपको सबसे पहले टारगेट करने हैं क्योंकि ये अपनी केमिस्ट्री के सबसे आसान चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 35 से 40% पेपर आपका यही हो जाएगा। बट एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां इन चैप्टर से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये आपके वो फिक्स वाले चैप्टर होने चाहिए कि भाई इनका क्वेश्चन तो गलत करना ही नहीं है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे इनमें केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ये आसान थोड़ी है, तो मुश्किल है। तो आपको एक बात बता दूं मैं कि केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, जो सबसे सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं ना वो इन चैप्टर के आते हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन का हर साल क्वेश्चन आएगा, है ना। एटॉमिक साइज का वो कंपैरिजन पूछ लेंगे। सबसे आसान क्वेश्चन इन चैप्टर से आते हैं। इनमें से मैं कौन से आपको कराऊंगा? वन शॉट कौन से कराऊंगा? पॉलीमर वन शॉट कराऊंगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये मैं आपको वन शॉट कराने वाला हूं और ठीक ठाक अच्छे खासे करा दूंगा। ठीक है, तो अभी तक हमने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल इस तरीके की बात नहीं की है। एक स्लॉट हमारा यहां पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम ऑर्गेनिक की बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक अपने को कैसे पढ़नी है। देखो, ऑर्गेनिक का बोझ जो दिमाग पे है ना उसको उतारना है सबसे पहले, और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले आपको जीओसी करनी है, कैसे भी कर लो। जीओसी का वन शॉट देख लो, मैंने भी बनाया हुआ, पर और ज्यादा इफेक्टिव देखना है तो एक पंकज सर का जीओसी का वन शॉट है, 7-8 घंटे का है शायद, वो देख लेना। बहुत तगड़ा है, बहुत बढ़िया जीओसी का वन शॉट है। ठीक है, तो जीओसी अपनी हो गई। फिर अपने को नेम रिएक्शन पे चलना है ना। जिंदगी में प्रेशर तो लेना ही नहीं है इस चीज का कि ऑर्गेनिक को कैसे चले, सिर्फ नेम रिएक्शन को पकड़ना है ना। और मैं आपको सारी नेम रिएक्शन याद कराऊंगा। मैं यहां पे बैठ के गारंटी ले रहा हूं कि एक एक नेम रिएक्शन मैं आपको याद कराऊंगा। सारी नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बार में कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट तीसरे स्टेप पे अपने को क्या करना है कि सारी ऑक्सीडेशन, सारी रिडक्शन, इसको पकड़ लेना है कि पूरी ऑर्गेनिक में जहां भी ऑक्सीडेशन मिलेंगी, जहां भी रिडक्शन मिलेंगी, है ना, इनको पकड़ के एक बार में कर लेना है। अब ये 3 पोर्शन अपने हो गए। अब बचा चौथा पोर्शन की जितनी भी बाकी की रिएक्शन बच गई। अब बाकी की रिएक्शन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरी इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। तो आप जहां से भी करो वहां से कर लेना। तो ऑर्गेनिक को हमेशा ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो तो दिमाग पे बोझ फील नहीं होगा, वो थोड़ी आसान लगने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हुई ऑर्गेनिक की बात। और ऑर्गेनिक में देखो, जीओसी का वन शॉट पंकज सर के भरोसे कर दिया मैंने, है ना, वो बहुत अच्छी वीडियो है। नेम रिएक्शन मैंने अपने भरोसे पे ली है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने अपने भरोसे पे ली है, सिर्फ आपके भरोसे पे एक रिमेनिंग रिएक्शन वाला पोर्शन छोड़ा है। ठीक है, अब हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात। अब इनऑर्गेनिक के कई चैप्टर तो अपने पहले स्लॉट में जा चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और भी बहुत कई, है ना, चैप्टर इनऑर्गेनिक के पहले स्लॉट में जा चुके हैं। अब बचे कौन से जो दिक्कत हमें देंगे? तो सबसे ज्यादा दिक्कत इनऑर्गेनिक में अब देगा हमें कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे ज्यादा दिक्कत देगा। और इस चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के आते ही आते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भाई कहीं से करना, कैसे भी करना, पर इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते, इसको तो करना पड़ेगा। और बाकी कौन से बचे? एक एस ब्लॉक एलिमेंट वाला चैप्टर बच गया, एक पी ब्लॉक वाला। अब पी ब्लॉक में 2 चैप्टर है, +1 में है, एक +1 में है, और बाकी का पी ब्लॉक किसमें है? +2 में है। अब पी ब्लॉक में जो क्वेश्चन है 2 तरीके से आते हैं। एक तो अपने केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड, मतलब समझने वाले क्वेश्चन आ जाएंगे जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से और पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाले चैप्टर से रिलेट हो जाते हैं। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं याद करने वाले, जो रिएक्शंस हो गई, बहुत सारी अच्छी खासी रिएक्शंस दी हुई हैं, वो दिमाग खराब कर देती है, कैसे याद हो। तो जब भी कुछ याद करने की बारी आए, रिएक्शंस को कैसे याद करें, तो फिर से मैं यहां बैठा हूं, मैं आपको गारंटी से याद करवाऊंगा अब पी ब्लॉक की रिएक्शन। अब इतना कर लेते हो ना जितना मैंने अभी तक इस वीडियो में अभी तक बताया है, तो 130 प्लस तो आप क्रॉस कर चुके हो, क्योंकि बाकी चैप्टर में जो भी बच गए उनमें थोड़ा बहुत तो आप, है ना, भेजा अपना खपाने वाले हो, माथा अपना मारने वाले हो। ठीक है, अब जिसको ये चाहिए कि 150 क्रॉस कर जाऊं, ऐसा क्या कर दूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं। एक तो इक्विलिब्रियम, एक थर्मोडायनेमिक्स, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर पे अगर आप विजय पा लेते हो तो ये सब जो मैंने बताया है और ये 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर, तो आप 150 क्रॉस हो, पक्का हो, बिल्कुल पक्का हो, गारंटेड हो।
ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैं बताना चाहता था, और ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल प्लान है, बिल्कुल रियल प्लान है। आप चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन करके देखना, इससे बेटर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बेस्ट है, इसी तरीके से पढ़ो, है ना। पहले 12-15 चैप्टर को ऐसे बिल्कुल उड़ा के छोड़ दो कि भाई 12-15 तो अपने ऐसे ही हो गए, और वो आसान आसान वाले चैप्टर हैं कि जिससे लगे आधी केमिस्ट्री तो हो गई या आधी बची है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। नहीं तो आधा तो ऐसे ही लगता रहेगा 30 चैप्टर है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो है ना, मनोवैज्ञानिक जीत पानी है, फिर प्रैक्टिकल जीत पानी है। पहले मनोवैज्ञानिक जीत, फिर प्रैक्टिकल जीत, और दोनों की अप्रोच अगर काम कर गई तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू, धन्यवाद।